सा ध्यान रखना, इसका जो रेंज है वो इस तरीके से आता है 1 to e यूनियन e to इंफिनिटी। एक काम का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, वो थोड़ा सुनने का ट्राई करना, समझने का ट्राई करना, और काफी इजी क्वेश्चन। स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन इजी है, इंपॉर्टेंट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2, ये हो गया 0 to 1, और ये है 2x माइनस 3, x बिलोंग्स टू 1 to 3। फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज of b so that f of x having local minima हो गया है तो local minima at x is equal to 1। ये क्वेश्चन स्टार्ट करें। अगेन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप 2x माइनस 3 को ड्रॉ कर दो, तो 2x माइनस 3 सिंपल सा स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे कितना वैल्यू है बोलो? माइनस 1। x इज इक्वल टू 3 पुट करो कितना वैल्यू है बोलो? 3। हाँ, यानी इस तरीके, ये समझ गए? और ये है क्या? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक सेकंड के लिए मैं बोल रहा हूँ कि, तो ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता है दिस, और इसमें फुल फंक्शन में आप कितना ऐड कर रहे हो? हाँ, एक पॉइंट और, x इज इक्वल टू 1 पर, हाँ x इज इक्वल टू 1 पे माइनस एक्स स्क्वायर में कितना वैल्यू आएगा? -1। ये समझ आ रहा है? यानी जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होने वाला है, यहाँ से और फिर यहाँ पे। अब इसको तुम कर रहे हो ऊपर शिफ्ट, प्लस के हो गया ना? क्वेश्चन था क्या? एफ ऑफ एक्स हैविंग लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1। आप मेरे को ये बताओ, ग्राफ ऐसे बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है ना बेटा। इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो अपने लेफ्ट और राइट से तो ज्यादा ही है ना? सॉरी, कम है, कम है। तुम ग्राफ ये नहीं बना सकते, ऐसे कुछ बना सकते हो ग्राफ? ऊपर नहीं लेके जा सकते। अब ये पॉइंट क्या लोकल मिनिमा है क्या वो? नहीं। एक सेकेंड, x इज इक्वल टू 1 यूज करना है आपको, यहाँ पे इसमें यूज करना है। तो ये पॉइंट तो अभी भी लोकल मिनिमा ही है ना? तो माइनस मिनिमा है तो लेके जा सकते हो क्या? तो ऊपर भी हो सकता है ना? हाँ, ऊपर भी हो सकता है। यदि इसको मैं नीचे करता हूँ तो अभी ये पॉइंट लोकल मिनिमा है क्या? नहीं है, क्योंकि इसके अपने लेफ्ट वाले से वैल्यू कम है क्या? कम नहीं, ज्यादा है ना, लेकिन आपको क्या चाहिए? कम चाहिए, लोकल मिनिमा चाहिए। तो तुम इसको नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते, कहाँ पे शिफ्ट करोगे इसको? ऊपर शिफ्ट करना। इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। तो 100% x इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू मिलेगा आपको, वो अपने लेफ्ट और राइट से ज्यादा मिलेगा बेटा, कम मिलेगा। यानी कि दिस पोर्शन शुड बी ग्रेटर देन 0। बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन b square plus 3b plus 2, this expression should be less than 0, greater than 0, ताकि greater than 0, so that आप इस कर्व को ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे। देखो वहां पे क्वेश्चन है f of x having local minima at x is equal to 1, यानी x is equal to 1 पे लोकल मिनिमा आना चाहिए। लोकल मिनिमा का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, अपने लेफ्ट और राइट से वैल्यू शुड बी लेस। बेटा लोकल मिनिमा है, कम होना चाहिए। तो आप ये बना रहे हो, सपोज करो आप ग्राफ प्लॉट करते हो यहाँ साइड से, तो अभी मेरे को आप ये बताओ कि इस पॉइंट पे जो वैल्यू है ये इसके लेफ्ट वाले से बिलो और अबव, मतलब कम या ज्यादा है? लेफ्ट वाले से, लेफ्ट से ज्यादा है तो ये लोकल मिनिमा होगा क्या बोलो? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो लेफ्ट और राइट वाले से कम होना चाहिए, मतलब इस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि दिस पोर्शन शुड बी ग्रेटर देन
0। यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है बोलो, बी स्क्वायर, रिमेनिंग कितना है बी माइनस वन प्लस वन बी माइनस वन, एंड डिवाइड में क्या फैक्टर्स आ रहा है बी प्लस वन इंटू, बी प्लस टू, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस वन इंटू बी माइनस वन अपॉन बी प्लस वन इंटू बी प्लस टू, should be greater than 0, b square plus 1 always, ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्रिटिकल पॉइंट्स में काउंट होता है क्या बोलो, नहीं होता, कैन बी रिमूव्ड। अभी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बोलो, माइनस टू माइनस वन एंड वन और वन, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, इक्वलिटी नहीं है, होलो सर्कल एंड ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव रीजन, सो फाइनली b बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस वन टू माइनस यूनियन वन टू। टू इंफिनिटी। हाँ, तो काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस वो थोड़ा सा आपको ग्राफ ऑब्जर्व करना है, समझ गए, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला गया रहता तो लेस देन जीरो करते ना, क्या बोल रहे हो, इधर अगर मैक्सिमम बोला गया रहता तब भी नहीं कर पाते बेटा, क्योंकि लोकल मैक्सिमम होता है जिसके लेफ्ट और राइट वाले से वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर, ठीक है। तुमको ऑलरेडी ये लाइन मिल रहा है, तो इसकी अपने राइट साइड वाले से तो वैल्यू हमेशा कम ही है ना, तो ये कभी लोकल मैक्सिमम बन पाएगा क्या बोलो, नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा लोकल मैक्सिमम। हाँ, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन होता कि ग्राफ होता तुम्हारा राइट साइड वाला दिस, अभी तुम्हें ये पॉइंट सपोज करो लोकल मैक्सिमा चाहिए, तो तुम इसको कम करोगे वैल्यू, लेस देन कर देते, तो फिर लेस देन 0, क्लियर, हाँ सर, ओके। एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, थोड़ा सा माइंड में रखना है इसको। एक होता है स्टेशनरी पॉइंट, क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट, हाँ, और एक होता है क्रिटिकल पॉइंट। अभी जो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट इतने टाइम से बोलते हैं ना, वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ये ना, एक होता है स्टेशनरी पॉइंट एंड सेकंड इज क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। फोर स्टेशनरी पॉइंट f dash x शुड बी, जीरो, इन सबको आप बोलते हो क्या स्टेशनरी पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि f dash x का साइन भी चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग, जबकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे यदि कर्व डिफरेंशिएबल है तो वहां पे f dash x शुड बी 0, इसके अलावा साइन भी चेंज होता है, प्लस टू माइनस या फिर माइनस टू। अभी जस्ट इतना ही डेफिनेशन है कि डिफरेंशिएशन कितना आना चाहिए, डिफरेंशिएशन जीरो। हाँ, एक होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है, f dash x आइदर 0 और नॉट डिफाइन। सपोज करो f dash x आ गया इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 विल बी द क्रिटिकल पॉइंट, समझ गए, नॉट स्टेशनरी पॉइंट। बहुत ही सिंपल सा दिख रहा होगा आप लोगों को, स्टेशनरी पॉइंट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो, और क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या पॉसिबिलिटीज है, जीरो तो हो सकता है, तो नॉट डिफाइन हो सकता है, जीरो भी पॉसिबल है एंड नॉट डिफाइन, क्लियर, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर एक पॉइंट कवर करके आप लोग जा सकते हो। क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। बाकी अगर आप लोगों को बोर्ड में भी कोई डाउट है तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए सो दैट f of x is equal to a square minus का 3a plus 2 cos square x upon 4 minus sin square x upon 4। ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है लेकिन बाकी काफी सिंपल क्वेश्चन है। प्लस a माइनस 1x प्लस का साइन 1 हैविंग नो क्रिटिकल, ये क्वेश्चन है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या कंडीशन था, f डैश x शुड बी 0 और नॉट डिफाइन। अभी क्वेश्चन है हैविंग नो क्रिटिकल पॉइंट, यानी f डैश x कैन नॉट बी जीरो, सिंपल सी बात है ना, कैन नॉट बी 0 और नॉट डिफाइन, समझ गए। f डैश x फाइंड करो कितना होता है, तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 ये तो कांस्टेंट ही है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos डबल एंगल,
अरे हाँ बोलो। हाँ सर। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 1/2 हाँ, यहाँ पे a माइनस 1 x का डिफरेंशिएशन 1 साइन 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। दिस पोर्शन शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। और सुनो ध्यान से, अभी यहाँ पे ट्रांसपोजिशन करके मैं जो sin x बाई 2 वाला टर्म है ना, इसको राइट साइड में लेके आ रहा हूँ। तो ये जो माइनस आपको दिख रहा है ये क्या बन जाएगा राइट साइड में? प्लस। ठीक है, लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको a माइनस 1 और फिर वहां पे किया डिवाइड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 2 और डिवाइड में क्या आ गया a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। ये सब क्लियर? हाँ सर। ठीक है, सर नॉट इक्वल टू आएगा ना? नॉट इक्वल, ये समझ गए? ठीक है, a माइनस 1 2 इसके फैक्टर्स हो गए a माइनस 1 इंटू a minus 2 ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल। साइड में एक बार नॉट आप सुन तो सही बेटा, a इज इक्वल टू 1 पुट करो, a इज इक्वल टू 1 आप चेक करते हो तो दिस पोर्शन कितना आ जाएगा 0। हाँ 0 ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 0 यानी f डैश x हमेशा 0 ही आ गया, इसका मतलब f ऑफ x कांस्टेंट बन जाएगा। देखो ध्यान से, सपोज करो आप a इज इक्वल टू पुट करते हो 1, इसका मतलब f ऑफ x कांस्टेंट आ जाएगा, है ना? तो a कैन नॉट बी 1, तो ये पोर्शन अभी जस्ट रिमेनिंग कितना है 2 अपॉन a minus 2 and this portion should not be equal to sin x sin by x by साइन की कंडीशन क्या होती है, साइन की वैल्यूज क्या होती है -1 to 1 तो एक काम करो तुम इसको या तो -1 से कम कर दो या फिर ग्रेटर देन 1 तो ये चीजें कभी इक्वल हो पाएंगी क्या? बोल नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। ये आपका आंसर है, इसको सॉल्व करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते, यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक दिस ऑन द लेफ्ट साइड और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड, सही है? हाँ एलसीएम आ गया a माइनस 2 एंड दिस इज a माइनस 2 प्लस 2 लेस देन 0, दिस इज a माइनस 1 और ये हो गया 2 माइनस a प्लस 1 यानी कि माइनस a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। 0 यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स है 0 2 प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं है, होलो सर्कल, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव रीजन पोर्शन। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहा है बोलो 1 एंड 3 साइन कन्वेंशन माइनस प्लस माइनस ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव रीजन पोर्शन। ठीक है, ये सब सही किया ना हम लोगों ने, कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को इसमें। अच्छा ये -2 है यार यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर भी कितना आएगा -2 तो ये हो गया 2 माइनस a प्लस 2 यानी कि 4 माइनस a आना चाहिए, सही है? हाँ हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे अभी 2 एंड 2 and 4 साइन कन्वेंशन माइनस प्लस माइनस, इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, होलो सर्कल, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव पोर्शन। तो फाइनली आंसर क्या आ गया वो? A belongs to 0 to 2 यूनियन 2 to 4 2 to 4। इसमें कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बताओ। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन, एक पॉइंट कवर कर लेते हैं हम लोग, वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है और वो बोर्ड्स में आता है, ठीक है? ताकि इसके बाद में जो आपका टेस्ट होगा उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा तो वो हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। देखो यार मैं बताता हूँ आप लोगों को, वो एनसीईआरटी की बुक में है, एक सेकेंड। ये दिख रहा है आपको चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें एक पॉइंट आता है, देखो ये ध्यान से सुनो, बस 10-15 मिनट में हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल ही है। ये सब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सारी चीजें। ये टेंजेंट नॉर्मल आ गए, सिक्स 6.4 होगा फिर मुझे लगता है। दिख रहा है आपको हेडिंग क्या दिख रहा है यहाँ पे? approximation हाँ, ये आता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, सीईटी वगैरह में आते हैं, मेंस में भी कभी कभार आ जाता है, एडवांस में तो नहीं आता है।
इंपॉर्टेंट है, समझने का ट्राई करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिख रहा है बोलो? differentiation Differential to approximate root 36.6. हाँ ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करें? हाँ सर। ठीक है, पॉइंट नंबर कौन सा है ये? 6 पॉइंट होगा है ना? एप्रोक्सीमेशंस समझने का ट्राई करना, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन था दिस, फाइंड रूट 36.6। सुनो ध्यान से, देखो सुनो, याद है तो ये आपको बताया था डिफरेंशिएबिलिटी में कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होते हैं उन सबके अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन होता है f डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x प्लस h या f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, यही होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। यहाँ पे हम लोग फंक्शन को ऑलरेडी, सुन ध्यान से, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को ऑलरेडी डिफरेंशिएबल ही कंसीडर करते हैं, तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। यानी यही f डैश x है, यानी यही f डैश a है, ये क्लियर? हाँ सर। ठीक है, यहाँ से f ऑफ a प्लस h कितना आ गया बोलो? f ऑफ a प्लस h टाइम्स इतना सा कंसेप्ट है, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम्स f डैश ए। हाँ, बस आपको अभी यहाँ पे देखो होता क्या है ना, f ऑफ a वो होता है जो तुम्हें इस क्वेश्चन में इजी लगेगा। तुम्हें इस क्वेश्चन में इजी तो रूट 36 ही लगेगा ना? हाँ भाई रूट 36 कितना होता है? 6। हाँ, तो इसका मतलब a है यहाँ पे कितना, एक सेकंड बताता हूँ रुको। A6 नहीं ये 36 है, 36 ये 36 है। h कितना है? 0.6 0.6। हाँ बिल्कुल, फंक्शन क्या क्रिएट करोगे? f ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्लियर? हाँ a कितना पुट करोगे? 36 हाँ h 0.6 0.6 कुछ वैल्यूज डायरेक्ट ही बता दो। f ऑफ a कितना आ गया? 6 ठीक है, f डैश x फाइंड कर लेते हैं, तो f डैश x कितना आ जाएगा? 1/2 root x f डैश a कितना आ गया? a है 36, तो 1/2 इंटू 6, ये समझ गए? 1/12 आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का, सारी वैल्यूज को वहां पे पुट कर दो। तो f ऑफ 36.6 इज इक्वल टू f ऑफ a विच इज 6 प्लस h कितना है? 0.6 और f डैश a कितना? हाँ ठीक है, 0.0 इधर और ये हो गया है 1/20 और 1/20 कितना होता है? 0.05। कितना वैल्यू आ गया? 6.05। किसी भी तरीके का कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। तो नहीं होता है यार, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। सर हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। और एक बार बता दो, क्या डाउट है इसमें बताओ। मैंने कंफ्यूज हो गया। मतलब क्या कंफ्यूज हो गई ये बताओ। h और a वगैरह 6.05। हाँ अरे कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन कंसीडर कर लो। ठीक है, जो तुम्हें इजी लगता है कि यार ये तो मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता हूँ, इसको a पुट करो, तो a कितना हो गया? रूट 37 रखोगे क्या? नहीं भाई रूट 36, a को 36 ही पुट करोगे ना। h कितना हो गया? 0.6। फंक्शन ये था, ये क्यों था? क्योंकि भाई दिख रहा है आपको, रूट ही दिख रहा है ना। f ऑफ a कितना हो गया? रूट 36 यानी कि 6। एक इस फॉर्मूले में f डैश a भी आ रहा है, उसके लिए पहले डिफरेंशिएट किया, उसमें x इज इक्वल टू a पुट कर दिया। a कितना है? 36, तो ये कितना हो गया? 1/1। बस सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया, होगा क्वेश्चन में। समझ गए? और एग्जांपल लिखते हैं और क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट कितना? ये क्या है ना सर? 25 पावर नहीं हाँ सेकंड 25 क्वेश्चन देखो, सेकंड t/3 25 टू द पावर 1/3 हाँ, यानी 25 क्यूब रूट।
25 के आसपास किस नंबर का क्यूब रूट आप जानते हो, इतना बताओ बस। अरे 25 के आसपास किस नंबर का क्यूब रूट आप जानते हो यार? 3 का 27। हाँ 3 का क्यूब रूट, सॉरी 27 का क्यूब रूट जानते हैं हम लोग। हाँ 20। हाँ ये साइड में लिख के रखो, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच H टाइम्स F dash A डैश ए फंक्शन बोलो x टू द पावर 1/3 a कितना पुट करोगे, 27 h, H2 हाँ सही है। एफ ऑफ ए कितना आ गया, 27 का क्यूब रूट कितना होता है बोलो, 3 डिफरेंशिएट करो 1/3 आगे 1/3 माइनस 1, इसमें x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, 27 27 का क्यूब रूट होता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 तो 1/27, 27 सारी वैल्यूज को पुट कर दो, आंसर आ गया। एफ ऑफ ए प्लस एच यानी कि 27 माइनस 2 यानी कि 25 का क्यूब रूट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए था 3, एच था -2 और डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है 1/27। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम 27 इंटू 3 81 माइनस 2 70 9 डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स 54 5 2.0 और अभी कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, फिर कितना आ रहा है बोलो, 7 अपने आप से 0, 27 अगेन 2 टाइम्स ही आएगा यानी कि 92 2.92। चेक करते हैं, कितना आंसर देखो 92 हाँ तो वो तो आगे डिवाइड कर सकते हैं ना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वो Find- एच -2 कैसे है वो नहीं समझे। क्या -2 कैसे है, एच तुम कितना रखोगे एच बताओ, भाई 27 से कितना कम है 25, हाँ तो +2 रखोगे क्या, +2 रखोगे क्या। नहीं नहीं समझ। हाँ अब ये मत सोचना कि h टेंडिंग टू 0 होता है ना, ये मत सोचना, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट चीज है। नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is equal to 3x square plus का 5x plus 3 at x is equal to 3 and h is equal to 0 2 बेसिकली वो 3.02 पे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, आपको किस पे 0 2 केवल माइंड में रखो इतना, f of a plus h is equal to f of a plus, h into f dash a F dash H स्टार्ट करते हैं, f of a इसमें x is equal to 3 पुट करो, कितना आ गया बोलो 27 plus 15 plus 3 हाँ 27 plus 15 कितना होता है बोलो 45 42 plus 3 45, वही डिफरेंशिएट करते हैं f dash x कितना आ रहा है बोलो 6x 6x plus 6x 5 plus 5 और यहाँ पे x is equal to अगेन पुट करोगे कितना 3, कितना आ गया 20, 23 3 आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का। तो अभी f of a plus h is equal to f of a which is 45 plus h है 0.02, f dash a कितना है 23 23, ठीक है, तो ये हो गया 45, ये हो गया 46 और ये आंसर आ गया, समझ गए 45 26 हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम बी ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x meters caused by increasing the side by 2% 2%, यानी आपने जो साइड है उसको कितना परसेंट इंक्रीज करा है 2% 2%। तो अभी वो किसमें चेंज पूछ रहा है आपसे, वॉल्यूम में, है ना। तो ये क्या करा है इन लोगों ने, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब dv इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू dx। अच्छा
पता नहीं क्या क्या, वैसे काफी सिंपल तरीके से लग रहा है इनका मेरे को। वैसे तो इसमें क्या लॉग लेना पड़ता है दोनों तरफ। तुमने फिजिक्स में एरर पढ़ा होगा, एरर उसमें लॉग देते, तो वैसे ही कुछ है। बाकी इसने बहुत ही इजी मेथड से किया है। इसने कैसे करा है, यहाँ पे आपका जो साइड इंक्रीज किया है, कितना किया है बोलो? बाय 2%। 2%। तो क्वेश्चन है वॉल्यूम इंक्रीज कितना परसेंट हुआ, यही क्वेश्चन है ना? ओके, समझने का ट्राई करना इन लोगों ने करा क्या है। बाकी आपको एक चीज ये तो पता होती है कि v इज इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब। क्यूबॉइड के लिए a क्यूब यानी x क्यूब। ठीक है, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम में चेंज, यानी कि dv फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? डीवी बाय तो वही dv को लिखा चेंज इन मैंने वॉल्यूम। ऐसे, समझ गए? हाँ सर। dv बाई dx कितना आ गया बोलो? x square 3x स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया है? डीएक्स। dx। ठीक है, x स्टार्टिंग वाला साइड है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, और dx कितना था? 2%। 0.0 x का 2% कितना हो गया? x इंटू 2 अपॉन 100 100, यानी कि 2x अपॉन 100। अरे क्यों लिखना है यार, सुनो। तो ये हो गया 6 अपॉन 100 इंटू, x क्यूब तो ये क्या आ गया बेटे बताओ? चेंज इन वॉल्यूम। dv। अभी तुम्हें परसेंटेज चेंज पता करना है तो कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना, dv अपॉन v इंटू 100। तो dv है दिस, स्टार्टिंग v कितना है? x क्यूब इंटू x cube 100 x क्यूब 100 100 कैंसिल, कितना परसेंट चेंज हो गया बोलो? 6%। 6%। समझ गए? तो उसने परसेंट में नहीं आंसर बताया, परसेंट में चेंज करते तो इंटू 100 और कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर, then find out the approximate error in calculating its वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, तो एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर कितना आ रहा है? 0.03 सेंटीमीटर। रेडियस ऑलरेडी गिवन है, कितना? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। फाइंड एरर इन इट्स वॉल्यूम। बाकी देखो, इन क्वेश्चंस का मैं आपको बहुत सिंपल सा मेथड बताया था। इन लोगों ने पता नहीं क्या कर रखा है ये सब। तुम स्फीयर का वॉल्यूम तो पता है ना आप लोगों को? क्या होता है? 4/3 आर क्यूब। आप क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो, ये बेस्ट है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना तुम्हें, दोनों साइड क्या ले लो यहाँ पे? लॉग। तो ये हो जाएगा ln v, ln 4/3 पाई, ये सब इंटू। कांस्टेंट हाँ है, और 3 ln, ये समझ गए? हाँ सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ln का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पे dv, ये समझ गए होंगे? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 ln का डिफरेंशिएशन 1/r, और 1 बाय यहाँ पे आर। लिखना होता है आपको डेल्टा r। तो बेसिकली dv अपॉन p इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। r। सही बात है। डेल्टा r कितना गिवन है? 0.03 सेंटीमीटर। और रेडियस 9। हाँ, यदि इस तरीके से गिवन होता, आपको परसेंटेज एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करता और ये फिर परसेंटेज एरर होता। ठीक है, तो ये हो गया अभी 0.09 अपॉन 9, यानी कि 0.001। तो ये है dv अपॉन p। क्या फाइंड करना है इसके अंदर? अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो ये आ रहा है 0.01। ठीक है, अब सुनना एक चीज ध्यान से ना, तुम्हें तो जस्ट dv फाइंड करना है ना। अगेन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सपोज करो क्वेश्चन ये होता है कि परसेंटेज एरर फाइंड करो वॉल्यूम में, तो दोनों तरफ कितना मल्टीप्लाई करते हैं? 100। तो कितना वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज आता है? 1%। 1%। लेकिन अब इसने परसेंटेज ऐसा कुछ पूछा नहीं, उसने डीवी पूछा है, डीवी यानी कि वॉल्यूम में चेंज बताओ आप। तो बी इंटू दिस, ये समझ गए? वी से डी मल्टीप्लाई। कितना होता है? 4/3 पाई, और आर क्यूब कितना लिखा हुआ है? आर कहाँ लिखा हुआ है? ये 9। 9 क्यूब कितना होता है? 720। 9। बस ये मल्टीप्लाई कर देना आंसर है। समझ गए? ठीक है, बस ये हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। सारे के सारे इसी क्वेश्चन है। इसमें एक दो अच्छे क्वेश्चन और आते हैं, वो एनसीईआरटी में है ही। पता नहीं यार, बहुत ज्यादा लेवल गिरा हुआ है एनसीईआरटी का, तो ऐसा लग रहा है मेरे को देख के।
इसमें भी यदि फुल मार्क्स नहीं आते ना किसी के तो बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है। बहुत लिटरली स्टेट बोर्ड की बुक देखना तो बहुत ज्यादा टफ होती है सेकंड पेज, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, cos थीटा sin थीटा ये सब भी होते हैं। मैं सोच रहा था cos थीटा sin थीटा वाले क्वेश्चंस होंगे इसमें, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो तो करवा ही देंगे हम लोग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो उसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, एक क्वेश्चन मैं बताया था अपने सेट से, फाइंड दिस cos ऑफ 29 पॉइंट, चलो 29 डिग्री निकाल लेते हैं cos ऑफ, या फिर एक काम करो ये पता करो cos ऑफ 59 90. हाँ स्टार्ट करें। हाँ ओके स्टार्ट करते हैं। ये आपको माइंड में रखना है f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच टाइम्स, F dash F dash A. सही है। ओके एक करोगे फंक्शन कंसीडर, क्या फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं cos Cos डिग्री X. डिग्री, ठीक है। a क्या रखोगे, तुम्हें कौन सी वैल्यू पता होती है 60 59 क्या, सही बात है, आराम से करो कोई जल्दी नहीं है। 60 डिग्री, h कितना रखोगे, -1 -1. -1 वेरी गुड करेक्ट है, ठीक है। f ऑफ a कितना आ गया cos 60 डिग्री कितना होता है, by 2. 1/2 ठीक है। f ऑफ a आ गया, यहाँ पे वैल्यू रखना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ f ऑफ a प्लस एच। f ऑफ a प्लस एच का मतलब ही क्या है, cos ऑफ, 59 degree. जो आपको फाइंड करना है। f ऑफ a कितना आ रहा है बोलो, By 2. 1/2 अब तुम h 1 डिग्री यूज नहीं कर सकते, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, हाँ सर क्योंकि ये नंबर है, ये क्या है, नंबर ये डिग्री दिख रहा है क्या आपको, नहीं जैसे सर्कुलर आर्क, इसके एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, अब थीटा किस में रखते हो वहां पे, रेडियन रेडियन में। तुमने ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ऐसा कुछ तो पढ़ा होगा, हाँ सर वो लर्न करने का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होता, तुम इतना लर्न करके रखो हाफ आर स्क्वायर थीटा, और थीटा किस में पुट कर दो, रेडियन Radian में. वो तो ऐसे होता है कि आपको सपोज करो डिग्री में रखना है तो यहाँ हाँ पे कुछ 360 डिवाइड वगैरह करके रखते हैं, नहीं है याद करने की जरूरत है ना, बस इतना माइंड में रखो कि थीटा आपको रखना होता है रेडियन में, ठीक है। अभी जो f ऑफ a आ रहा है दैट इज 1/2, तो h 100% किस में रखोगे आप, रेडियन हाँ ठीक है। तो 180 डिग्री कितना होता है बोलो, पाई रेडियन, हम्म, 1 डिग्री यानी 1 डिग्री कितना हो गया, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो पाई अपॉन 180, ये h का वैल्यू हो गया, ये समझ गए। हाँ सर ओके एक नंबर और रखना है क्या, f डैश, A वो रखते हैं, तो f ऑफ x है क्या, cos Cos X. X डिग्री x डिग्री, डिफरेंशिएशन में फिर प्रॉब्लम आएगा, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, Cos 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू X. cos का पाई बाय 180 डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई हो जाएगा -1. हाँ बिल्कुल, उधर स्क्वायर एक सेकंड कर देते हैं। और अभी क्या फाइंड करना था, ये f डैश x आ गया, हाँ F dash A आ गया आपको फाइंड, अच्छा यहाँ पे जो x रखते हो वो किस में रखते हो, Degree. डिग्री डिग्री में, ठीक है। अभी आपको फाइंड करना है f डैश a, तो ये हो गया माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है बोलो, 3/2 और यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाई, 180. 180 यहाँ पे आ गया √3/2, और यहाँ पे कितना आ गया, पाई बाई 180। ये तुम पूरी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फिर तुम्हारा आंसर है। पाई की जगह पे कितना रख सकते हो, 22/7, एनी डाउट, ओके। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। अब एक काम करो, आप लोग अपने बोर्ड वगैरह का प्रिपरेशन कर लो। नेक्स्ट होगा इसके अंदर रोल्स थ्योरम, एलिमिनेटी थ्योरम, और कॉन्केविटी रिलेटेड क्वेश्चन, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है। आज डेट कितना हुआ है, 13, और तुम लोग के टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 से, 15. ठीक है। तो यार बेस्ट यही है कि तुम लोग अपना प्रिपरेशन कर लो, सही है। कोई और डाउट है बताओ, बोर्ड्स के अंदर कोई डाउट है किसी को, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने तुम लोग को सॉल्व करके बताए हैं, है ना। सर हाँ बोलो, इस क्लास के आपके पास लेक्चर है क्या, जो क्या
आपके पास वो लेक्चर है जिसमें आपने रिवीजन लिया था, वीडियो लेक्चर्स? वीडियो लेक्चर्स यार वो शायद देखता हूँ, मेरे पास प्रोबेबिलिटी के तो है। हाँ तो वो मतलब सेंड कर दो तो एग्जाम से पहले देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, बाकी यार देखो अपन कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अपना प्रैक्टिस वगैरह कर लो, और कोई डाउट है तो अपन लोग डिस्कस कर ही लेंगे, है ना। हाँ। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके बताए थे, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव तो नहीं आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, मैट्रिक्स आ रहा है। बाकी 19 से पहले क्लास और रख लूंगा मैं, है ना, तुम लोगों का फाइनल रिवीजन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डाउट वगैरह हो तो वो डिस्कस कर लेंगे। अभी कुछ पूछना है आप लोगों को, बताओ, कुछ डिस्कस वगैरह करना है तो बोलो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, है ना। आप लोग अपना प्रैक्टिस वगैरह पूरा कंप्लीट करके रखो, कोई भी डाउट है मेरे को कॉल वगैरह कर लो, अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। सही है। हाँ। हाँ, बाकी राजीव सर भी हैं वहाँ पे, प्रिंसिपल सर भी हैं, तो आप लोग उनसे भी पूछ सकते हो, बाकी मुझसे ही पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे तो।